नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल की। नेटवर्क लेयर होती क्या है, हमने अभी पीछे बात करें। नेटवर्क लेयर जो है ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होते क्या है, प्रोटोकॉल को एक नियम या फिर एक रूल बोल सकते हैं, जो कि किसी भी नेटवर्क में किसी भी काम के लिए यहाँ पे जो है निर्धारित किए जाते हैं। कैसे, अब डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो उसके लिए प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रोटोकॉल होते हैं जो आपको अलग अलग लेयर में देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही नेटवर्क लेयर में भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि ARP हो जाता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP हो जाता है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। उसके अलावा हो जाता है ICMP यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। फिर एक हो जाता है आपको इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, जिसे हम बोल देते हैं IGMP। फिर हो जाता है IPv4 यानी कि इंटरनेट वर्जन 4 आपको देखने को मिल जाता है। ये एड्रेस IP एड्रेस के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपको IPv6 देखने को मिल जाता है, जो कि इंटरनेट वर्जन 6 के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए इनके बारे में हम जानते हैं। पहले सबसे शुरू में हम जानेंगे इस प्रकार ARP, RARP, ICMP, ठीक है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की। तो हमने अभी पीछे बात करी, एक पर्टिकुलर डिवाइस होती है, उसका एक एड्रेस होता है जिसे हम बोल देते हैं मैक एड्रेस। और अगर ये नेटवर्क में पहचानी जाए तो उसके लिए एक एड्रेस होता है IP एड्रेस। तो आपको दोनों ही चीज़ पता होगी। मैक एड्रेस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए प्रिंट होता है, जो डिवाइस में होता है, हार्डवेयर डिवाइस में। और IP एड्रेस आपका जो होता है लॉजिकल होता है। लॉजिकल का मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। तो IP एड्रेस को आप देख भी सकते हैं, आगे हम बात करेंगे। मैक एड्रेस जो होता है डिवाइस में, जैसे आप यहाँ देखोगे तो मैक एड्रेस यहाँ पे NIC दिख रहे। NIC मतलब हो जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC आपको देखने को मिलेगी जब आप कंप्यूटर में इंटरनेट अटैच करते हो, तो आपको इस प्रकार का पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी में आप जो है एक LAN केबल लाकर अटैच कर देते हो, जिससे आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। तो इसके अंदर ये मदरबोर्ड में भी हो सकती है इनबिल्ट, या फिर अलग से NIC कार्ड भी हो सकता है। तो जो NIC होती है उसमें एक एड्रेस होता है, इसी एड्रेस को हम बोल देते हैं मैक एड्रेस। क्या बोल देते हैं, मैक एड्रेस। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, जो मैक एड्रेस होता है वो NIC में यहाँ पे प्रिंट होता है। अब यहाँ देखिए, लोकल कंप्यूटर में, नेटवर्क के अंतर्गत लोकल कंप्यूटर की पहचान के लिए हमको मैक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मैक एड्रेस चेंज हो सकता है। कैसे, अगर NIC फेल हो जाए, मान लो NIC आपकी जो है ख़राब हो जाए, तो दूसरी NIC लगाओगे, और दूसरी NIC लगाओगे, सिंपल सी बात, मैक एड्रेस भी दूसरा आएगा। परंतु IP एड्रेस को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लॉजिकल होता है। तो सिंपल हम बात कर सकते हैं, इंटरनेट के अंतर्गत एक डिवाइस को पहचानने के लिए मैक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है लोकल कंप्यूटर के रूप में। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ जो ARP है, ARP करता क्या है। ARP जो होता है, यहाँ पे फिजिकल एड्रेस को जानना है। मान लो ये होस्ट डिवाइस है A और होस्ट डिवाइस B है। तो अगर इस होस्ट डिवाइस को अपने में फिजिकल एड्रेस का मतलब हो जाता है मैक एड्रेस। अगर मैक एड्रेस को इसको जानना है तो एक रिक्वेस्ट ये प्रसारित करेगा। अब इस कंप्यूटर में मान लो 4 कंप्यूटर, मतलब इस नेटवर्क में 4 कंप्यूटर जुड़े हैं। ये जो नेटवर्क है इसमें 4 कंप्यूटर जुड़े हैं, तो चारों कंप्यूटर के पास क्या जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी। देखिए आपको चारों कंप्यूटर के पास रिक्वेस्ट चली गई। 3 अदर जो है, मतलब एक तो भेजने वाला है, 3 अलग है, तो इनमें रिक्वेस्ट चली गई। पर क्या तीनों जो है ये तो रिक्वेस्ट प्राप्त कर लिए, पर तीनों के पास क्या एड्रेस होगा, क्या नहीं। जिस डिवाइस के पास एड्रेस होगा वो ही यहाँ पे रिप्लाई करेगा। सिंपल हम बोल सकते हैं कि जब रिक्वेस्ट करना है तो रिक्वेस्ट तो हो जाएगी ब्रॉडकास्ट। जो क्वेरी है, जो क्वेश्चन है इस होस्ट का, वो रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट कर देगा। परंतु वही प्राप्त करता जिसके पास ये रिक्वेस्ट रखी, मतलब इसका आंसर रखा हुआ है, वही इसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज यानी कि समझेगा। बाकी तो क्या, इसको समझ नहीं पाएगी क्योंकि एनक्रिप्टेड है एक तरीके से। अब जो डेटा, मतलब जो होस्ट है वो डेटाग्राम रखा हुआ है, मतलब डेटाग्राम को रखा हुआ है, तो वही अपनी कैश मेमोरी से यहाँ पे फिजिकल एड्रेस को देखेगा और उसी होस्ट को रिप्लाई कर देगा, यानी कि भेजने वाले को, जिसके द्वारा एड्रेस को मांगा गया था, यानी कि मैक एड्रेस को मांगा गया था। तो ARP इस प्रकार से वर्क करता, मतलब जिसको जानना है वो रिक्वेस्ट को क्वेरी के रूप में यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर देगा, जिसके पास होगा वो उसको रिप्लाई कर देगा। तो इस प्रकार से ARP यहाँ पे काम करता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसके बाद हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, मतलब उसका अपोजिट है। ARP करता था मैक एड्रेस के लिए क्वेरी, मतलब मैक एड्रेस जानने के लिए, और जो
RARP है यानी कि रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, वो IP एड्रेस जानने की यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बात करना होगा क्या, जैसे ही होस्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरा IP बताओ, तो ये कंप्लीट रूप से यहाँ ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट तो करेगा, सिंपल सी बात है, परंतु देखिए यहाँ पे एक कंप्यूटर को ने मैसेज भेजा, दूसरे को, तीसरे को, इसको भी मिल गया, परंतु है किसके पास वो रिप्लाई, यहाँ सर्वर के पास। तो जब सर्वर इसको रिप्लाई करेगा तो इन सब से कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता आता है यूनिकास्ट हो जाता है, यानी कि सिंगल कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट, या बोल सकते हैं हम यहाँ हम बोल सकते हैं सिंगल की भाई ये वाला जो रिक्वेस्ट करने वाला और ये रिक्वेस्ट की रिस्पांस देने वाला, तो इन दोनों के बीच में ही कम्युनिकेशन होगा जब रिप्लाई की बारी आएगी, परंतु जब क्वेरी की बारी आएगी तो ये ब्रॉडकास्टिंग होगी। तो इस प्रकार से रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल आपका वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पे जब भी एक जो होस्ट होता है जिसको अपने IP एड्रेस को जानना होता है सर्वर से, तो सिंपल सी बात है, इसके लिए यूज़ किया जाता है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये एक मैसेज का फॉर्मेट है, वो ARP के समान ही होता है, मतलब जो RARP जो प्रोटोकॉल है उसका मैसेज का फॉर्मेट किसके जैसा होता है, ARP जैसे। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे मैक एड्रेस जानने के लिए यहाँ क्वेरी की जाती है और RARP में IP एड्रेस जानने के लिए क्वेरी की जाती है। तो इसका जो फ्रेम होता है वो भी ARP जैसे ही होता है, जो क्या करता है डेटाग्राम के अंदर सारी चीज़ें यहाँ रखता है इनकैप्सुलेट करके। साथ ही हम देखेंगे जो होस्ट यहाँ पे IP एड्रेस जानना चाहता है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है फिर से, जैसे हमने अभी देखे थे, परंतु जब जो सर्वर है वो रिकॉग्नाइज कर देता है उसको, तो वो वापस यूनिकास्ट के रूप में ये कम्युनिकेशन करता है और रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स के रूप में यहाँ पे पूर्ति कर देता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखे थे इस डायग्राम में, जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होस्ट ने पहले रिक्वेस्ट करा था तो ये ब्रॉडकास्ट हुआ। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या हो जाता है कि भाई ये कंप्लीट रूप से नेटवर्क में प्रसारित हो गया, पर रिकॉग्नाइज किसने किया, सर्वर ने। तो सर्वर सीधे रिप्लाई करेगा, इन सब से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, सीधे जो क्लाइंट है उसको रिस्पॉन्स के रूप में अपना IP एड्रेस प्रदान कर देगा। तो इस प्रकार से वर्क करता है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रोटोकॉल आपको समझ में आ गए होंगे, ARP और RARP। उसके अलावा हम जो बाकी के प्रोटोकॉल है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।